मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चला था मेंसुरेशन 3D, जिसमें एक क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने बात की थी सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम बात करेंगे प्रिज्म और पिरामिड। जल्दी से हेडिंग लिखिए, प्रिज्म एंड पिरामिड। देखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों से ही अगर प्रिज्म और पिरामिड का क्वेश्चन आता है तो देखिए, पहले तो एक चीज क्लैरिटी ला देता हूं आपको कि प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा या तो आएगा सरफेस एरिया के ऊपर या आएगा वॉल्यूम के ऊपर। पिरामिड का भी क्वेश्चन आएगा या तो आएगा सरफेस एरिया के ऊपर या आएगा वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरीके से आएगा। अब इसमें भी एक बात और है कि सरफेस एरिया में एक तो आएगा सीएसए के ऊपर क्वेश्चन, एक आएगा टीएसए के ऊपर क्वेश्चन, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम रहेगा। यहाँ भी सरफेस एरिया क्या रहेगा, सीएसए रहेगा या टीएसए रहेगा। इसी तरीके से चलेगा। तो हमें कौन सा क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है, ये क्लैरिटी हम पहले ले लेते हैं। देखिए, अगर प्रिज्म का क्वेश्चन है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, हम बड़े आराम से 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर पिरामिड की बात आती है, पिरामिड की अगर बात आती है, वॉल्यूम का अगर क्वेश्चन आता है, तब तो हम फटाक से कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन तो 30 सेकंड 40 सेकंड के हो जाएंगे। लेकिन अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में अवॉइड करना है आपको। जो आपका पहला अटेम्प्ट होगा उसमें इसको क्या करोगे आप, अवॉइड बोल दीजिए या स्किप बोल। ठीक है, यानी कि पिरामिड का जो भी सरफेस एरिया का क्वेश्चन होगा वो हम नहीं करेंगे। प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन हो कर लेंगे, और पिरामिड का सिर्फ वॉल्यूम का क्वेश्चन होगा तो करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा तो हम स्किप करेंगे। और ये आपको कब समझ में आएगा, जब मैं इनके फॉर्मूलाज लिखाऊंगा, तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसको हम स्किप क्यों कर रहे हैं। लिख लीजिए एक बार तो इतना। चलिए देखिए, अब देखिए बात करते हैं पिरामिड की। बात कर लेते हैं। देखिए, पिरामिड कैसा स्ट्रक्चर होता है हमारा, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ एक बार। मान लीजिए ये आपका बेस है। कैसा बेस है आपका, ये बेस कैसा है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कैसा बेस दिख रहा है आपको, ट्रायंगल बेस। तो पिरामिड हो या प्रिज्म हो, सारा खेल किस पे डिपेंड करेगा कि इनका बेस क्या है। मान लीजिए यहाँ भी बेस ऐसा है, दोनों का बेस हमने कैसा लिया एक बार, ट्रायंगुलर बेस है दोनों। अब इसको ऐसे समझिए, प्रिज्म में क्या होता है, जैसा बेस है ना उसके ऊपर, जैसे एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल रखिए, एक और रखिए, एक और रखिए, एक और रखिए, सेम साइज के ट्रायंगल रखते जाइए, रखते जाइए, रखते जाइए। फाइनली आप देखोगे तो शेप कैसा बनेगा, क्या इसी तरीके का कोई शेप बनेगा, कोई शेप होगा, हाँ या ना। और यहाँ अगर मैं बात करूं पिरामिड के अंदर, तो जैसे ये ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल रखना है, लेकिन इस बार इसकी साइज इससे थोड़ी सी छोटी, फिर और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी करते जाइए। लास्ट में क्या होगा, एक पॉइंट बन जाएगा। यहाँ कैसा खेल होगा, एक पॉइंट होगा लास्ट में। ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा ये पिरामिड बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो प्रिज्म बनेगा। कंसेप्ट क्या है दोबारा समझिए, प्रिज्म के अंदर जैसा बेस है, चलते जाओ सेम चीज करते करते टॉप भी वैसा ही दिखेगा जैसा बेस है। लेकिन पिरामिड में क्या हो रहा है, जैसा बेस है उससे छोटा होता 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 लास्ट में क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है अपने प्रिज्म और पिरामिड का। क्लियर, अब चलते हैं आगे। देखिए, ये अलग अलग टाइप के प्रिज्म है हमारे सामने। टाइप कैसे डिफाइन होता है प्रिज्म का, हमसे ये नहीं पूछेगा ये प्रिज्म कैसा, पर हमें पता होना चाहिए। कल को क्वेश्चन में कह दे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, या एक स्क्वायर प्रिज्म है, या एक पेंटागोनल प्रिज्म है, ऐसा वर्ड वो यूज कर सकता है। तो डिपेंड करता है बेस के ऊपर। इसका बेस देखिए कि आपको स्क्वायर जैसा बेस दिख रहा है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, सबको कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया हमारा, स्क्वायर प्रिज्म। इधर ट्राइंगल है, इधर भी ट्राइंगल है, कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ट्राइंगुलर प्रिज्म। यहाँ बेस कैसा है, पेंटागन है, उधर भी पेंटागन है, कनेक्ट कर दिया क्या बन गया, पेंटागोनल।
ये बेसिकली हमारे प्रिज्म हो गए, अलग अलग नाम हमने दे दिए। ट्रायंगल बेस है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागन है तो पेंटागोनल प्रिज्म, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं हम कि हम एक बात कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, कि हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज। तो देखिए वॉल्यूम का बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ये कहता है आप पहले जो बेस है ना उसका तो एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ बेस निकाल लो, इनटू किससे कर दो, हाइट से, यानी आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या कर दीजिए, ऊंचाई कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। मुश्किल है क्या फॉर्मूला, ये बताओ। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करना अपने को। अब ये फॉर्मूला तो अपने को समझ में आ गया, क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे इससे। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता है क्या, ये मान लीजिए हमारा कोई सिलेंडर। एक चीज बताओ, क्या सिलेंडर में जैसा बेस है टॉप भी तो वैसा ही है, तो ये एक प्रिज्म हुआ या नहीं हुआ, एक ऐसा प्रिज्म हो गया जिसका बेस कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर प्रिज्म बोल सकते हैं हम इसको। तो एक चीज बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, अपने फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम बात करें बेस का एरिया क्या होगा, अगर ये रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, इनटू किससे करना है, हाइट से करना है, तो क्या बन गया फॉर्मूला। क्या अपना सिलेंडर का वॉल्यूम यही नहीं था कि हमने यही याद किया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, ये इस फॉर्मूले से बना है कि एरिया ऑफ बेस इनटू क्या कर दीजिए, हाइट कर दीजिए। ये बात हो गई हमारी किसकी, सिलेंडर की। अब मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड ए है, इससे एक प्रिज्म बना, इससे प्रिज्म ऐसा ही बनेगा, और प्रिज्म की हाइट होती है ये वाली h मान लीजिए। तो इसका वॉल्यूम बताना जरा मुझे एक बार। बेस का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू किससे कर दें, h कर दीजिए, ये इस प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया। मुश्किल है आसान है। मान लीजिए आपके सामने स्क्वायर वाला प्रिज्म आ गया, ये वाला प्रिज्म जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हाइट है और साइड है इसकी ए है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस तो हो गया ए स्क्वायर, और हाइट क्या हो गई, आ रहा है समझ में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी रिसेंट ही हमने पढ़ा था ये हेक्सागन। मान लीजिए हेक्सागोनल बेस आ गया, बेस कैसा हो गया अपना, हेक्सागोनल हो गया, इसका बताइए वॉल्यूम क्या होगा। हेक्सागन का एरिया क्या बताया था, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस, इंटू किससे कर दें, हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो क्वेश्चन मुश्किल है क्या वॉल्यूम का, ये बताइए, एक ही फॉर्मूला है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर दीजिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर दीजिए, ये लीजिए आपका फॉर्मूला तैयार। अब कैसा भी बेस हो अपने को बेस पता होना चाहिए, बेस का एरिया निकालेंगे, हाइट हमें दी हुई होगी, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। देखिए फटाफट इसको, चलें आगे। तो देखिए वॉल्यूम वाला क्वेश्चन तो इजी है एकदम। अब बात कर लेते हैं इसके सरफेस एरिया की, जल्दी से हेडिंग लिखिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सीए से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या होता है समझिए, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहां जब एरिया की बात कर रहे हैं तो देखिए वॉल्यूम में कोई भी, अगर अपन यूनिट की बात करें, सेंटीमीटर में है तो क्यूब होगा, मीटर में है तो क्यूब होगा, ऐसे चलेगा। और एरिया की अगर बात करेंगे तो किस में चलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर में चलेगा।
तो वॉल्यूम में हमने देखा था एरिया की यूनिट हो गई थी स्क्वायर में, इनटू हाइट कर दिया था तो क्यूब बन गया था पूरा। यहाँ पे अपने को क्यूब नहीं बनाना, यहाँ स्क्वायर बनाना, तो दो चीजों का मल्टीप्लाई होगा जो इंडिविजुअल होंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट हो जाए, यानी आधार का परिमाप इनटू, इजी है मुश्किल है पहले तो ये बताओ? एकदम इजी है, समझिए। देखिए अलग अलग टाइप के हम प्रिज्म लेते हैं। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अपना यही वाला प्रिज्म, कौन सा है, इसका क्या नाम था, सिलेंडर था। ये रेडियस है, ये हाइट है, इसका सी से बताना जरा। सर्कल है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, इंटू हाइट है तो h। क्या सिलेंडर का सी से 2 पाई आर एच ही पढ़ा था हमने? आसान है मुश्किल है? ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका, सी से क्या हो जाएगा, ए 3a हो गया इंटू ऐसे। मान लीजिए स्क्वायर है आपका, ऐसा पिरामिड है, क्या हो जाएगा सी से, पेरीमीटर बताओ बेस का, 4a इंटू हाइट। आसान है या मुश्किल? अब मान लीजिए आपका हेक्सागन आ गया, यहाँ क्या ये सब ए है चारों तरफ, 6a इंटू हो गया। तो क्या मुश्किल है कहीं पे? देखिए फटाफट इसको, यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ। अब टीएसए की बात कर लेते हैं। टीएसए तो अपने समझ गया, टीएसए क्या होता है ये बताओ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही होता है। इसमें क्या हो जाता है कि सीएसए तो आता ही आता है, प्लस दो बार क्या जुड़ जाता है, एक बार नीचे वाला बेस, एक टॉप बेस, और टॉप दो बार हो गया, मतलब 2 गुना एरिया ऑफ बेस। ऐसा ही लिखते हैं। ये अपना फॉर्मूला बन गया किसका, टीएसए का, कि भैया सीएसए तो लेना ही लेना, उसके साथ में 2 गुना बेस ले लो। अब इसका टीएसए की बात करूं तो क्या बनेगा, देखो टीएसए तो ले लिया हमने 2 पाई आर एच, तो ये आ गया, प्लस बेस कैसा पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो इसके अंदर, ये इसका क्या हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं, इसका टीएसए क्या हो जाएगा, सी ए एस, तो सी एस ए हो गया। अब बेस का एरिया क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका भी क्या करना है, डबल करना है, तो 2 गुना कर दो √3/4 इंटू, ये इसका क्या बन गया, टीएसए बन गया। स्क्वायर वाले का बताओ टीएसए, 4as तो सीएसए था, ए स्क्वायर का डबल कर दिया और साथ में 2a स्क्वायर और जोड़ दो इसके अंदर। हेक्सागन का बताओ टीएसए, 6as तो हो गया इसका टीएसए, प्लस 2 गुना बेस करना है, 2 इंटू 6 इंटू √3/4 टू, यानी 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया, 2 बार है तो डबल कर दिया, ठीक है, ये इसका। तो क्या मुश्किल है क्या? अब एक चीज बताओ, अभी हमने 3 चीजें सीखी, वॉल्यूम सीखा, सीएसए सीखा और टीएसए सीखा। सबसे आसान निकालना क्या है, सीएसए सबसे आसान है, वॉल्यूम भी और सीएसए तो लगभग एक जैसी है। टीएसए में अपने को एक चीज एक्स्ट्रा और निकालनी पड़ रही है, इतना ही फर्क पड़ रहा है। लिखिए फटाफट, चलें आगे फिर। तो ये तो अपने को समझ में आ गया, देखो प्रिज्म से रिलेटेड अपने को क्या समझ में आ गया, वॉल्यूम समझ में आ गया, सीएसए समझ में आ गया, टीएसए समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए मैंने कहा एक प्रिज्म है जिसका बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल,
ठीक है, साइड दे दी मान लो आपको है। फटाफट वॉल्यूम और CSA बता दो खटाक से, जल्दी से बता दीजिए। 90√3 और 180 सबका यही आ रहा है क्या? चेक करने की जरूरत है क्या? सबका सेम आ रहा है? चलो चेक कर लेते। वॉल्यूम का फॉर्मूला था एरिया ऑफ बेस। अगर 6 साइड है तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया? √3/4 इंटू 6 ये तो हो गया एरिया ऑफ बेस, इंटू हाइट कर दें तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये कितना आ गया? 3 इंटू 3 9 इंटू 10 90√3। ये तो आपका ठीक है। CSA की बात की थी, पेरीमीटर 6 + 6 + 6 कितना हो गया? 18। हाइट कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 1। अगर TSA पूछा होता, TSA पूछता तो क्या होता? 180 प्लस 2 इंटू √3/4 इंटू 6 इंटू 6, तब आंसर क्या आ जाता? 180 प्लस 18 ये अपना आंसर किसका आता? TSA का। तो ये ध्यान रखना, CSA पूछा है कि TSA पूछा, गड़बड़ मत कर देना इसमें, ठीक है। तो इजी है क्वेश्चन, कर सकते हो, 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अगर सिर्फ वॉल्यूम पूछता है या सिर्फ ये पूछता है या सिर्फ ये पूछता, तीनों में से एक क्वेश्चन होता है तो 30 सेकंड में बड़े आराम से कर लेते। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो यहीं पे। मैंने इस बार ऐसा बेस दे दिया, ये अपना क्या है? बेस है, और हाइट अपने को दे दी 20। इस बार वॉल्यूम और CSA बताओ क्या चीज है? ये प्रिज्म, प्रिज्म है अपना, राइट एंगुलर बेस प्रिज्म। फटाफट बताइए। चलिए देखिए, वॉल्यूम की बात करें तो इसका एरिया निकालना तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हो गया ट्राइंगल का एरिया, इंटू अपने को पिरामिड की प्रिज्म की हाइट लेनी है, तो ये कितना हो गया? 24 इंटू 20 400। इधर आ जाते हैं, CSA निकालना था तो परिमाण ये 6 ये 8 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक 10 हो जाएगी। तीनों को जोड़िए, कितना हो गया? 6 + 8 + 10, ये तो पेरीमीटर हो गया, इंटू हाइट कर दीजिए। ये 18 और 4 20 दो 18 2 20 और 4 24 इंटू 20 400। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को मैं ना अलग तरीके से लेऊंगा। कैसे लेऊंगा पता है? अगर मेरे को तगड़ा क्वेश्चन बनाना, मुझे दिख गया भाई वॉल्यूम और CSA यहाँ क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन अगर मैं ऐसे देता ना तो आधे लोग तो भी बैठे होते। क्वेश्चन कैसे देता मैं, देखिए। मैं लिखता, एक प्रिज्म है जिसका CSA बराबर वॉल्यूम है, ठीक है, और बेस इसका राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी हाइपोटेन्यूज 10 है और हाइट है 20। तो बताइए बाकी की दोनों साइड्स A, B की वैल्यू क्या होगी? ये अपनी साइड A हो गई, ये अपनी साइड, चार्ट ही लगा दोगे सीधा? क्या बात है। अभी ये दिख रहा है इसलिए आपको 6-8 दिख रहा है इतना आसानी से, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आधे लोग तो यहाँ समझ ही नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या। बात, क्योंकि नया क्वेश्चन जब भी बनता है ना, कोई भी चीज से अगर नया क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब निकल के आता है, वो स्टूडेंट्स को परेशान करता है, और होना भी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं SSC में आपको फर्स्ट टाइम वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपके ऑलरेडी किए हुए हैं या देखे हुए हैं। कई बार तो ऐसा होगा कि कई क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जिनका डाटा भी सेम उठ के आता है, बिल्कुल जो आपने किया है वही डाटा आ गया। कई बार होता है बस डाटा चेंज करते हैं, कंसेप्ट वही रहता है। देखे हुए क्वेश्चन पहले करो। अब इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा हुआ होता तो हम पहले राउंड में उसको स्किप करते, फिर सोचते भाई इसको बराबर करके क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, सोचते थोड़ा बहुत। अगर मैं यहाँ पे ये कह देता कि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, आपको ही सोचना है कौन सा है, और परेशान हो जाता आदमी। हाँ या ना? ऑप्शन से उठा लेते, बहुत बढ़िया बात। अगर मैं ऑप्शन में A और B दोनों ना देके मैं पूछ लेता ट्राइंगल की छोटी वाली साइड बताओ, फिर मेरे पास तो 1000 तरीके हैं ना आपको फंसाने के। आप जितना सोचोगे मैं उससे डबल सोचूंगा, फिर कहाँ जाओगे? अगर मेरे को टफ ही बनाना है क्वेश्चन तो मैं जितना चाहूं उतना टफ बना सकता हूँ। आ रही बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं।
अच्छा क्वेश्चन बना ही देंगे फिर आपके लिए। चलो फिर एक अच्छा क्वेश्चन ले ही लेते हैं। बहुत मजे आ रहे हैं आप लोगों को। ये कैसा पिरामिड है, सॉरी प्रिज्म है? कैसा प्रिज्म है ये जिसका बेस कैसा है? रेक्टेंगल है। सही है। इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है। ठीक है। और हाइट मैंने आपको दे दी ये लीजिए, ऑप्शन भी दे दिए मैंने। चलिए टाइमर स्टार्ट है आपका 1 मिनट का, कीजिए फटाफट। देखो एल इसका 15 आएगा क्वेश्चन। कैसे आएगा देखो, चेक कर लेते हैं। आप क्या है कि अभी तक इक्वेशन बना रहे होंगे आप लोग। अगर ये टीएसए की जगह मैं यहाँ सीएसए देता ना तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में उड़ जाता। मतलब आपको 30 सेकंड भी नहीं लगते इसको सॉल्व करने में। पर मेरे को क्योंकि ये क्वेश्चन टफ करना था तो मैंने सीएसए की जगह क्या दिया आपको, टीएसए दे दिया। आप उलझ के बैठ गए। अब क्या करें, देखो वॉल्यूम आपने यही किया होगा मेरे हिसाब से। देखो जो आप कर रहे थे वो मैं आपको करके वापस दिखा देता हूँ। आपने ये लिखा होगा कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस है तो x इंटू वाई हो गया, इंटू एच की वैल्यू अपने को 20 दे रखी है, तो वॉल्यूम कितना है इधर 3000। 3000 की वैल्यू x इंटू वाई इंटू 20 है तो एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई की वैल्यू 150 आ गई। एक चीज अपने को समझ में आ गई। दूसरा टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टीएसए अपने को दे रखा है 1300, बराबर क्या हो गया, सीएसए की बात करें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा इंटू हाइट करें तो 20 हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ऐसा ही था। अब इसमें हमने देखा तो ये 20 इंटू 2 40, 40 आ गया कॉमन यहाँ पे। 40 x प्लस वाई है और एक्स वाई की वैल्यू 150 है, डबल करेंगे तो 300। एक चीज बताओ, ये 1300 है, 1300 में से अगर 300 उड़ा दूं तो कितना बचा 1000। 1000 को 40 से भाग दे दें तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 25। एक्स प्लस वाई अगर 25 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों से क्या आप x माइनस वाई नहीं निकाल सकते, x प्लस वाई से x माइनस वाई निकालोगे। कैसे निकलेगा x माइनस वाई, ये 25 है, x माइनस वाई निकालना है तो क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लो और उसमें से कितना एक्स वाई माइनस कर लो, 4xy माइनस कर लो, फिर क्या कर लो उसका रूट ले लो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर 625, माइनस एक्स वाई की वैल्यू 150 इंटू 4 करें तो कितना हो गया 600। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 5 ले लिया। तो x प्लस वाई 25 है, x माइनस वाई 5 है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। यही मैं पूछ रहा था कि लेंथ की वैल्यू कितनी हो। तो करने के लिए क्वेश्चन किया जा सकता था, पर टाइम कितना लगा ये बताओ। 30 सेकंड में तो नहीं बना ये क्वेश्चन अपने से, 1 मिनट में भी नहीं हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको ऑप्शन चकने होते हैं। अगर जो एसएससी का क्वेश्चन बनेगा ना, उसमें वो ऑप्शन इसी हिसाब से रखेगा कि इसमें लेंथ भी पड़ी होगी, विड्थ भी पड़ी होगी। देखो लेंथ हमारी 15 आई है, एक्स प्लस वाई 25 है, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू 10 आएगी। जो प्रॉपर एसएससी का पेपर होगा उसमें 15 भी ऑप्शन में होगा, 10 भी ऑप्शन में होगा, दोनों देखो है या नहीं है। और कोई बिल्कुल आपको खराब करना ही चाहेगा तो फिर वो ऑप्शन अजीब अजीब से रखेगा, वो लेंथ और विड्थ दोनों देगा नहीं, एक ही चीज देगा आपको। तो यहाँ लेंथ और विड्थ है, आपको सिर्फ इतना सा सोचना था कि इन चार में से कौन सा एक्स और वाई को रखूं कि मेरा वॉल्यूम कितना आ जाए 3000 आ जाए। वॉल्यूम 3000 आने का मतलब है एक्स इंटू वाई इंटू एच मेरा 3000 है, तो 3000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरी 150। यही मैं क्वेश्चन खत्म कर सकता था, किन दो का मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 150 बन रहा है, ये बता दो, बताओ। 15 और 10 से ही बन रहा है 150। इसका मतलब यही दो ऑप्शन मेरे काम के थे, ये लंबाई चौड़ाई।
इस चीज से मैं वेरीफाई नहीं, अब इसको मैं वेरीफाई करूंगा टीएसए में रख के। टीएसए में जब ये वैल्यूज में रखूंगा तो क्या बनेगा, देखो अगर ये 15 और 10 मैंने माना, मेरे को टीएसए निकालना है, तो 15 और 10 कितना हो गया 25, डबल कर लिया 50, 50 इंटू 20 किया तो सीएसए कितना आ गया 1000, प्लस इसका वॉल्यूम, इसका एरिया हो गया 15 इंटू 10 150, डबल कर दिया तो 300। क्या ये 1300 आ रहा है, आ रहा है। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया फिर 15। तो क्वेश्चन तो मैं यही खत्म कर लेता। नॉर्मल आदमी को ये सब काम करने पड़ेंगे, अपने को ये सब नहीं करना, अपने को यही करना है। आ रही बात समझ में, लिखिए फटाफट। ये वाला सब काम अपने को नहीं कर, ठीक है, अपने को डायरेक्ट ऑप्शन से ही वैल्यू सेटिस्फाई करनी है। हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट हम प्रिज्म का। इस बार प्रिज्म कैसा दिया जाए आपको, एक आसान क्वेश्चन ले लें जाते जाते। तो प्रिज्म का टॉपिक जा रहा है ना अब पीछे। ये एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है 640। इसकी हाइट अगर 10 है तो स्क्वायर की साइड बता दो। हाइट अपने को 10 दे रखा है, स्क्वायर की साइड पूछ। कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में, आ रहा है सबका आंसर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर इंटू एच। ये 640 दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर है, ये 10 है। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 है तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो हम फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है सारी वैल्यू देके वॉल्यूम पूछे, और वॉल्यूम देख के दो में से एक चीज देके फिर पूछे, ये उससे थोड़ा सा टाइम लगाता है। और इससे भी ज्यादा टाइम लगाता है कि वॉल्यूम तो पूरा दे दिया, टीएसए पूरा दे दिया, बाकी चीजें आपको ही निकालनी है सारी, वो और ज्यादा टाइम लगाएगा आपका। क्लियर। तो क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलेगा ना कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लगाने वाला है। सीधा वॉल्यूम पूछा है 30 सेकंड के अंदर अंदर, सीधा सीएसए पूछा है 20 सेकंड के अंदर अंदर, टीएसए पूछा है तो 35 सेकंड के अंदर अंदर। ये हो गया अपना कंसेप्ट। अब उल्टे चलाए तो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम थोड़ा 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 बढ़ता जाएगा, पर 1 मिनट से बाहर अपने को देना ही नहीं है। क्लियर है। चलें फिर आगे। ये सारी बातें हो गई हमारी प्रिज्म की। अब बात कर लेते हैं हम पिरामिड की। ठीक है। तो पिरामिड बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम अगर होगा तो हम फटाक से कर देंगे, टीएसए या टीएसए पूछेगा तो हम करेंगे, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। क्लियर। चलिए पिरामिड समझते हैं पहले कैसा होता है। देखिए देखिए ये अपने सामने एक पिरामिड है। इसका बेस कैसा दिख रहा है आपको, देखिए ट्रायंगल दिख रहा है बेस में, दिख रहा है क्या। ये ऐसा पिरामिड बना हुआ है। देखिए मान लीजिए ये अपना कोई पिरामिड, यहाँ से अब अगर मैं ज्वाइन करूँ इनको ऐसे, मान थोड़ा सा और नीचे, हाँ पॉइंट ये है कि इसके ऊपर और छोटा ट्रायंगल, छोटा छोटा करते 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 ये बाहर आ गया इस तरीके से। ऐसे देखोगे तो ऐसे है। यहाँ देखिए ये तो इसका हो गया बेस, ठीक है। ये वाला अपना क्या है, बेस है। और ये ऊपर एक पॉइंट है, इससे ये पॉइंट मिला हुआ है, ये पॉइंट मिला हुआ है, और ये वाला पॉइंट। इस टॉप से ये तीनों चीजें अपनी, ये ऐसा पिरामिड। अब एक क्वेश्चन आता है, पिरामिड के चारों तरफ अगर आप घूमते हो, पिरामिड के चारों तरफ आप घूमते हो तो आपको क्या दिखेगा, तीन ही ट्रायंगल दिखेंगे। ऐसा क्यों। अगर जितनी बेस में साइड्स होंगे ना, देखो नंबर ऑफ साइड्स इन बेस, यानी आधार में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही ट्रायंगल अपने को चारों तरफ घूमते दिखेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। मान लीजिए ये बेस है, अब इसको अगर कोई बंदा इधर से इस पिरामिड को देखेगा, ऊपर तक है ये, तो उसको क्या दिखेगा, एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा। इधर से देखेगा उसको भी ये ट्रायंगल दिखेगा, इधर से देखेगा उसको भी ये ट्रायंगल दिखेगा। मान लीजिए बेस हमारा ऐसा हो गया, स्क्वायर शेप का बेस, ठीक है। अब अगर कोई बंदा इधर से देखेगा उसको भी ये ट्रायंगल दिखेगा, इधर से देखेगा उसको भी ये ट्रायंगल दिखेगा, इधर से देखेगा
को भी ट्राइंगल दिखेगा और इधर से देखेगा तो भी यही ट्राइंगल। पिरामिड की खासियत होती है, देखो इधर ऐसे एक ट्राइंगल है, इधर एक ट्राइंगल है और एक इधर ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल आके ऊपर एक जगह अटैच हो गए। इसमें 4 ट्राइंगल बन रहे हैं कि 2 इधर से आ रहे हैं, 2 इधर से आ रहे हैं, ऊपर आके एक पॉइंट बन। तो ऐसे ही पेंटागन होगा तो भी ये होगा, हेक्सागन बेस होगा तो भी ये होगा। ये चीज समझ में आ गई अपने को कि पिरामिड को साइड से देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा। यहीं अगर मैं पूछ लूं कि प्रिज्म को अगर साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, प्रिज्म में हमेशा अपने को रेक्टेंगल दिखेगा। प्रिज्म में हमेशा क्या दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। तो जितने बेस की साइड होगी उतने रेक्टेंगल दिखेंगे चारों तरफ घूमने से। सेम चीज है कि जितने बेस की साइड्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ ट्राइंगल दिखेंगे। इसमें 3 साइड है तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल दिखे। इसमें बेस में 4 साइड है तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल दिखे। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखिए बेस कैसे कैसे होने से हम इनका नामकरण क्या क्या कर देते हैं। अगर ट्राइंगुलर बेस है तो ऐसा हमारा पिरामिड बन गया, स्क्वायर बेस है तो ऐसा पिरामिड बन गया। देखो इसमें साइडें दिख रही है, ये 1 साइड है, ये 2 साइड है, इधर 3 और पीछे की साइड चौथी होगी। अगर ये रेक्टेंगल है तो इधर 1 है, इधर 2 है, उधर तीसरा है और इधर चौथा है। पेंटागन है तो 5 ट्राइंगल, हेक्सागन है तो 6 ट्राइंगल दिखेंगे चारों तरफ। ये बात हो गई हमारी। अब हम बात कर लेते हैं पिरामिड के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम की बात बहुत आसान है। वॉल्यूम का अगर क्वेश्चन आता है तो हम 30 सेकंड में कर देंगे। आप मुझे बताइए प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट था, यही फॉर्मूला था हमारा। इसमें सिर्फ आपको क्या लगाना है, 1/3 लगाना है तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा किसका, पिरामिड का। 1/3 कर लीजिए आधार का क्षेत्रफल टू, ये अपना क्या आ गया, आयतन। फटाक से फॉर्मूला लिख लिए। सिर्फ इतना ही फर्क आया कि एक 1/3 हमारा ऐड हुआ, बाकी फॉर्मूला वही प्रिज्म वाला है। तो ये 1/3 पिरामिड के साथ लगता है और प्रिज्म के साथ नहीं लगता। याद रखने का तरीका कि सिलेंडर जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। तो ये हमारा पिरामिड हो गया, ये हमारा। तो सिलेंडर और कोन से हम इनको याद रख, क्लियर होगी बात कि कोन हमारा पिरामिड है, सिलेंडर हमारा प्रिज्म है। इसमें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है सेम, बस 1/3 लग गया। फटाफट लिखिए इसको। अब देखिए अलग अलग टाइप के आपके पास आगे, मान लो ट्राइंगुलर शेप का आपके पास पिरामिड है, ये अपना बेस है। ऐसा पिरामिड है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू इसकी हाइट थी अपनी h, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 1/3। अगर यहीं पे मैं स्क्वायर वाला ले लेता हूँ, हाइट अपने पास h है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, आया ना। अगर यहीं पे मैं हेक्सागन ले लेता हूँ, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट अगर h है तो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ बेस हो गया टू अपना। इस तरीके से अलग अलग पिरामिड्स के अपन क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल। आसान है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लिख लीजिए एक बार इनको भी। चलें आगे। चलिए ये बात तो हो गई वॉल्यूम की, अब बात करते हैं हम सीएसए की। देखिए वक्र के, ठीक है, कई बार इसको सीएसए को, कई बार इसको एलए से भी नाम आपको दिख, लेटरल सरफेस, ठीक है।
सीएसए वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो हम छोड़ेंगे उस क्वेश्चन को, ये पहले क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, पहली नज़र में तो हमें छोड़ना है, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड क्या है, ए, इससे हमारा कोई पिरामिड बन रहा है मान लीजिए, जैसे हमारा कोई। अब मुझे एक चीज बताइए, इसके चारों तरफ घूमूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा? आपने खुद ने बताया कि इसके चारों तरफ घूमेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ऐसा ट्राइंगल दिखेगा। ये वाली जो साइड है ये तो ये रही, हाँ या ना? और ये जो दोनों साइड वाला जो अपने को ये सामने वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये मैंने ऐसे बनाया। तो ये जो साइडें होती है ना, इनको हम बोलते हैं एल। ये दोनों साइड क्या है हमारी? एल का मतलब होता है एज, किनारा बोल लीजिए या तिर्यक ऊंचाई बोल लीजिए, क्या बोल, इसके कई सारे नाम हो जाते हैं, एज बोल देते हैं, किनारा बोल देते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोल देते हैं, या स्लैंट हाइट इंग्लिश में। ठीक है, ये किनारे वाली बात। अब देखिए पिरामिड की जो हाइट है ना, वो कहाँ से ली गई है समझिए। पिरामिड की जो हाइट ली गई है ना, वो हाइट ली गई है सेंटर। कहाँ से ली गई है? सेंटर से। जो इस पिरामिड की हाइट है वो इस जगह से ऐसे हाइट है। अब ये बताओ, ये जो सेंटर है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए किस सेंटर का काम करेगा? वो चीज हमें, वो काम करेगा सेंट्रॉइड का। क्या काम करेगा? सेंट्रॉइड का। तो ट्राइंगल के लिए सॉल्व करना थोड़ा सा ये मुश्किल है, पहले मैं आपको स्क्वायर में समझाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी थोड़ी सी। मान लीजिए बेस अपना कैसा है? स्क्वायर है। पिरामिड हमने कैसा ले लिया? एक स्क्वायर बेस वाला पिरामिड है। पिरामिड ऊपर से कैसा बना? ऐसा पिरामिड है ये ऊपर की तरफ। अब इसको एक साइड से कोई बंदा देखेगा, वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, जिसमें एक साइड तो कौन सी होगी? ग्रीन कलर वाली साइड है, और ये दोनों इसकी क्या है? स्लैंट साइड। ये एल एल हो गया, ये हमारा ए है, ये ए है, ये ए है, एल एल और एल। यहाँ तक ठीक है? अब ये बताइए, ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर पॉइंट मुझे निकालना है, कौन सा होगा बताओ जरा? स्क्वायर का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ दोनों डायगोनल मिलेगी, ये जो सेंटर पॉइंट होगा ये मेरा क्या होगा? सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? जो हाइट है इसकी वो कहाँ से बनी हुई है? इस जगह से बनी। हाइट कहाँ से? एकदम सेंटर से बनी। अब इस पिरामिड को आप 3D में समझिए कि ये हमारा पिरामिड, ये बेस है हमारा, ठीक है, और पिरामिड ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है इससे, ठीक है, ऐसे निकल रहा है। एक चीज बताओ, यहाँ से ये हाइट है पिरामिड की, क्लियर है ये चीज? और इधर से जो झुकाव है ना जिस साइड का, वो ऐसे, ये वाला फेस, ये फेस ऐसे झुका हुआ है। ये जो फेस है ना, यहाँ से लेके ऐसे करके ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये झुका हुआ ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया है। अब ये बताओ, ये जो झुका हुआ ट्राइंगल, मैं यहां से एक नया ट्राइंगल निकालना चाह रहा हूं, देखिए कहां से निकल रहा है ट्राइंगल? ये साइड दिख रही है आपको? यहां से लेके यहां तक हिस्सा, इस पे ये हाइट है, और ये अपना ट्राइंगल ऐसे झुका हुआ है। ये समझ में आ रहा है? यहां से पिरामिड की हाइट है, ये डिस्टेंस मैंने देख लिया कितना होगा, बाद में बताऊंगा। और ये अपना जो फेस है ना, इधर से ये ऐसे झुका हुआ है। ये जो झुका हुआ फेस है, ये वाला, इसकी ये जो हाइट है, तो मैं छोटा एच कह रहा हूँ, ये जो हाइट है इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल कौन सा अपना जो ऐसे झुका हुआ है, इस ट्राइंगल की जो हाइट रहेगी, चाहे ट्राइंगल झुका हुआ रहे नहीं रहे, बीच में रहे, आड़ा रहे, टेढ़ा रहे, ट्राइंगल की हाइट तो ट्राइंगल की हाइट ही रहेगी, वो तो बदलनी नहीं है। भाई इस ट्राइंगल को मैं ऐसे रखूं, खड़ा रखूं, झुका दूं, ये हाइट तो इतनी रहेगी ना, क्योंकि ये तो टुकड़ा है एक, इस टुकड़े को आप सीधा रखो, टेढ़ा करो, आड़ा करो, हाइट तो हाइट ही रहने वाली, इस टुकड़े की हाइट चेंज नहीं हो रही। तो पिरामिड की हाइट अपना बड़ा एच है, और ये जो झुका हुआ है इसकी हाइट ये छोटा एच है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? अब मैं एक नया ट्राइंगल समझा रहा हूँ आपको, देखिए
इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ये पिरामिड की हाइट है, ये छोटी वाली हाइट यहाँ है, और ये चीज कितनी हुई, ये पूरा ए था तो उसका आधा हो गया, ये चीज क्या हो गई, ये समझ में आया। मैंने एक ट्राइंगल निकाला है, फेस नहीं निकाला, मैंने ट्राइंगल बनाया कि भैया पिरामिड के सेंटर की हाइट ये रही, सेंटर वाली हाइट, पिरामिड के सेंटर से साइड के सेंटर तक जाऊं तो a/2। अब ये जो तीसरा जो मेरा फेस ऐसे झुका हुआ है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है कैसा झुका हुआ, इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो मेरी ये, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बनेगा। क्या रिलेशन बनेगा, अपने को पिरामिड की हाइट देगा, अपने को a/2 पता होगा क्योंकि स्क्वायर की साइड अपने को पता है, अपने को इससे क्या निकालना है, ये h निकालना है। ये h किसका काम करेगी, ये h काम करेगी स्लैंट हाइट का। जो मैंने यहाँ पे ये स्लैंट हाइट बोली है ना, ये एक्चुअल में किनारे के लिए यूज ना होके किसके लिए काम में यूज हो रही है, ये यूज हो रही है इस हाइट के लिए, ये स्लैंट हाइट है अपनी त्रिकोण। अब एक बार वापस डायग्राम में आओ, पीछे वाले डायग्राम को ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ध्यान समझा। देखो ये स्क्वायर वाला था अपने सामने, स्क्वायर वाले में देखो इस सेंटर से लेके, ये सेंटर है स्क्वायर का, यहां से लेके ये फेस अपने सामने आ रहा है, यहां से लेके अगर मैं यहां तक आता हूं, ये चीज कितनी हो गई मेरी, a/2 होगी भाई। साइड अगर a है तो आधा कितना हो गया, a/2 होगी। अब दूसरी बात मैंने बोला आपको कि इस सेंटर से लेके और ये जो टॉप है, ये अंदर है, पिरामिड के अंदर है अपन अभी, ये पिरामिड की एक्चुअल हाइट है। पिरामिड के सेंटर, बेस के सेंटर से पिरामिड की हाइट की अगर मैं बात करूं, ये एक्चुअल हाइट है अपनी सेंटर वाली। और तीसरी चीज, ये जो स्लोप से जो चीज आ रही है वहां से, ये जो ट्राइंगल बना है इसके सेंटर से और टॉप तक अगर अपन जाए, ये वाली, ये क्या काम कर रही है, स्लैंट हाइट। इसी डायग्राम को मैं बाहर बना रहा हूं, देखो ये ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है हा? अब बताओ ये चीज भेजे में जा रही है कि नहीं, ये एक्चुअल हाइट है अपनी, ये जो बन रही है ये वाली तो a/2 बन गई, ठीक है, और ये जो बन रही है अपनी एक्चुअल h है, और ये जो तीसरी बन रही है अपने, ये अपनी स्लैंट हाइट है, ठीक है। इसको हमने किसका नाम दिया है, स्मॉल h। अब पिरामिड में क्लियर हो रही है ये चीज अच्छे से। अब एक चीज बताओ मुझे, ये अपने को पता है, ये अपने को पता है, क्या मैं इसको निकाल सकता हूँ, पाइथागोरस लगा सकते हैं, ट्रिपलेट लगा सकते हैं, निकल जाएगी ये चीज। ये चीज जैसे ही निकलेगी ना, तो सीए से क्या होगा, मेरे चारों तरफ घुमा, अगर स्क्वायर बेस है तो कितने ट्राइंगल बने, 4 ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल सेम होंगे, स्क्वायर है तो एक ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल दूं, सीए से मेरा हो जाएगा 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, सबसे देसी फॉर्मूला कौन सा था, हाफ बेस इंटू हाइट, ये मैंने लिखा हाफ इंटू, ये जो बाहर अपने को ट्राइंगल दिख रहा है इसका बेस क्या ए नहीं है क्या, और इसकी हाइट अभी अपन ने ये वाली निकाली है, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू, ये अपना क्या हो गया, ये स्लैंट हाइट वाला है, ये अपना क्या निकल गया इसका। अब स्लैंट हाइट को अपन छोटा h ना बोल के इसको l ही ले लेते हैं, अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे आप h और l, तो l ही बोल दो, तो क्या हो जाएगा, ये l हो जाए, सब जगह स्लैंट हाइट को हम l ही लिख रहे हैं एक बार, ठीक है, हम l से ही डिनोट करते ताकि कंफ्यूजन, ये हाइट पिरामिड की होगी, ये स्लैंट हाइट अपनी l होगी, ये a/2 हो गया। क्या अपना आंसर आया, एक ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है ना, एक ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू जो l अपन ने अभी अभी निकल,
एक क्वेश्चन ले लिया जाए इस पे, पहले क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक सेकंड, अभी पहले एक क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे अपन, ठीक है। मान लीजिए ये बेस है, इसकी इसकी साइड है 30 और पिरामिड की हाइट अपने को दे रखी है 8, ठीक है। तो बताइए इसका ये से क्या हो। पिरामिड की हाइट अपने को 8 दी हुई है, स्क्वायर बेस है जिसकी साइड 30 है, सी से आपसे पूछ रहा। फटाफट ट्राई मारो, क्या आता है आपका, निकला। चलो देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर। अभी हमने बात की थी कि इससे जो अपना एक्चुअल खेला होगा ना, वो ऐसा बनता है। देखो इस ट्राइंगल को याद कर लो, ये पिरामिड की हाइट है, ये स्लैंट हाइट है, और ये क्या हो जाएगा, a/2। ये ट्राइंगल बनाया था अभी हमने, कैसे बना था देखो, वापस देख लो। ये हाइट थी, ये a/2 था, और ये स्लैंट हाइट थी। ये ट्राइंगल बन रहा था अपना। इस ट्राइंगल से अपने को ये जो बाहर वाला ट्राइंगल है ना, इस बाहर वाले ट्राइंगल की हाइट का मतलब ही अपने पिरामिड की स्लैंट हाइट है। तो बाहर वाले पिरामिड की हाइट कैसे निकलेगी, देखो यहाँ से देख रहे हैं अपन, a/2 तो हो गया 15, हाइट हो गई 8, तो स्लैंट हाइट अपने को निकालना है। ये 8 है, ये 15 है, तो स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 17। अब सी से निकालना है तो कितने ट्राइंगल बनेंगे, यहाँ पे चारों तरफ 4 बनेंगे। एक का एरिया निकाल रहा हूं मैं, हाफ इंटू यहाँ से जो ऐसे ट्राइंगल बन रहा है उसका बेस है 30 और हाइट है उस ट्राइंगल की जो अपनी स्लैंट हाइट है कितनी, 17। 30 इंटू 17, ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। ऐसे ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ये अपना क्या आ गया, सी। तो कुल मिला के अपने को जब भी स्क्वायर बेस होगा तो ये ध्यान रखना है, a/2 और l के बीच में एक ट्रिपलेट बनेगा, उससे अपने को l निकालना है। l अगर निकल गया तो फिर ये जो नया ट्राइंगल बन रहा है, जो ये ऐसे टेढ़ा करके, उस ये जो l है, जो पिरामिड की स्लैंट हाइट है, वो एक्चुअल में उस ट्राइंगल की फेस की हाइट का काम करेगी। ये हाइट है, बेस अपने पास पड़ा ही है, हाफ कर लो, और 4 फेस बने तो 4 से गुना। कितना आया आंसर इससे, 1020 आ रहा है। ये लीजिए आपका। तो अब एक क्वेश्चन और दे दूं तो फटाफट कर दोगे इसको। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, स्क्वायर बेस पे ही बात कर लेते हैं। ये 16 है, हाइट आपको दे रखी है 6, फटाफट सी से बता दो जल्दी से। ये पिरामिड की हाइट है, यहाँ सेंटर से जो आती है, जल्दी से बताओ। एरिया ऑफ बेस नहीं करना, एरिया ऑफ फेस करना है, फेस का एरिया। जो फेस वाला ट्राइंगल बना है ना, सी से बन रहा है, इसका ये जो फेस बन रहा है उसका एरिया निकाल रहे हैं, उसका 4 गुना कर रहे हैं, एक फेस का एरिया निकाल रहे हैं। फेस हमारा क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो 16 ही है, इस फेस की जो हाइट होगी वो अपने पिरामिड की स्लैंट हाइट होगी। हाँ तो बस वही स्लैंट हाइट है। अब इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, नए वाले का, इसका नहीं, फेस का। इसका फेस कौन बना रहा है, ये तुम्हारा एल आया है, ये तुम्हारा इसका बेस। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अब करो क्या आया, इसका 4 गुना करना है। ऐसे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस इधर, एक फेस इधर, 4 फेस बन रहे हैं। आ गया समझ में। अब देखो ये क्वेश्चन टफ कैसे हो जाता है, थोड़ा सा और समझाता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन टफ कैसे आएगा, समझिए इस चीज को। ये वही स्क्वायर बेस है अपने, ठीक है, इस साइड ए है, फिर यहाँ तक। अब मैंने ये कहा आपको पिरामिड की हाइट ना देके मैंने आपको पिरामिड की क्या दे दी, एज दी। एज का क्या मतलब है यहाँ, एज मतलब कंफ्यूज, एक नहीं था, थोड़ा सा आपने चेंज किया चीज को। देखिए देखो, स्क्वायर वाला कहीं है क्या, ये डायग्राम समझिए। यहाँ क्या क्या चीजें देखो, इस सेंटर से जो ये चीज आई है, ये पिरामिड की क्या है, क्लियर। और
ये जो साइड वाला फेस है, इस फेस की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये पिरामिड की क्या है, स्लैंट हाइट। और ये जो किनारे बन रहे हैं, ये वाला किनारा, दैट इज एज। क्या समझ में, दोबारा से समझ चीज को, कि पिरामिड की हाइट तो सेंटर से हो गई, इधर जो फेस बन रहा है, इस फेस की जो हाइट है वो पिरामिड की स्लैंट हाइट है। और ये जो किनारे हैं चार, 1 2 3 और उधर पीछे, इन किनारों को अपन क्या बोलते हैं, एज। फर्क समझ में आ रहा है कि फेस की जो हाइट है वो तो है पिरामिड की स्लैंट हाइट, और इस फेस की जो साइड है वो है अपनी किनारा, एज। क्लियर हो गया ये चीज। कैसे समझाएं आपको, देखिए ऐसे समझो, ये अपना बेस है, इधर देखिए ये अपना बेस है, पिरामिड बनाना अपने को। यहां जो सेंटर से मैं हाइट लूंगा, सेंटर से जो ये ऐसी चीज बन रही है हाइट, वो अपनी क्या है, हाइट, पिरामिड की हाइट। वो अपना क्या हो गया, एच। क्लियर होगी पहली चीज, पिरामिड की हाइट कहां से आएगी, सेंटर से जो चीज आ रही है वो पिरामिड की हाइट है। दूसरी चीज है, यहाँ फेस है अपना ऐसे, ये चार फेस ऐसे आए हुए ना, चारों तरफ से झुके हुए हैं चारों तरफ से। ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की जो सेंटर से हाइट आ रही है, ये टेढ़ी वाली, यानी इस पॉइंट से जो ऐसे बन रहा है, यानी कि फेस वाले ट्राइंगल की हाइट बराबर होगा पिरामिड की स्लैंट हाइट। उसको हम लिखेंगे एल से। क्लियर हुआ ये चीज। देखो यहां से जो चीज आ रही है वो हाइट है, और यहां से जो चीज ऐसे बन रही है वो चीज क्या है, अपनी स्लैंट हाइट है। 2 पॉइंट क्लियर हुए, ये पहली जगह है, ये अपनी। अब तीसरी चीज है, ये जो फेस ऐसा बन रहा है ना, वो ऐसे आ रहा है ना, इस पिरामिड के ये किनारे नहीं है क्या, इस पॉइंट से लेके यहाँ जो टच हो रहा है, इस पॉइंट से जो यहाँ टच हो रहा है, इस पॉइंट से यहाँ टच हो रहा है, और इस पॉइंट से यहाँ टच हो रहा है, ये पिरामिड के दो फेस जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं वो एक किनारी बन रही है ना साइड में। तो ये जो इस जगह से जो चीज आ रही है ना, यहाँ से लेके जो ऐसी एक किनारा आ रहा है, इस जगह से जो आएगा वो हमारा तीसरी बात है, उसको हम बोलेंगे एज। ये पहली बात, और ये अपनी तीसरी। तीनों अलग अलग चीजें समझ में आ रही है। सेंटर से आएगी पिरामिड की हाइट, यहां से आएगी फेस की हाइट लेकिन पिरामिड की स्लैंट हाइट, और यहां से आएगा फेस की साइड है लेकिन वो पिरामिड के लिए एज का काम कर। तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन मैंने ये दिया आपको, क्वेश्चन समझना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये साइड ए है, ये ए है, ठीक है। यहां मैं आपको दे रहा हूं, अब देखो समझो इस चीज को, मैंने इस बार हाइट ना देके क्या दे दिया, एज दे दिया आपको, एज दे दी। मान लीजिए मैंने आपको ए दे दिया 8 इसे, देखो समझो, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, नहीं है। देखो सामने देखो, एक बार वापस से बोर्ड की तरफ आओ। मैंने आपको 3 चीजें बताई है, देखो आप थोड़ा सा है ना दिमाग को खुला रखो। इधर देखिए, हाइट आ रही है यहां से, क्लियर है। दूसरी बात, स्लैंट हाइट आ रही है, और तीसरी बात, किनारा अपना कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। ये जो किनारा आ रहा है ऐसे टेढ़ा, इसकी वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। ये वाला जो फेस है ना, इस फेस की बात कर रहा हूं पहले। देखो ये जो फेस आपको दिख रहा है, ये फेस ऐसे जाके ऊपर मिला हुआ ना, ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, हाँ या ना। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो इधर, ये जो ट्राइंगल, एक किनारा, इस पिरामिड को आप, पिरामिड खड़ा है, इधर से कोई देखेगा तो उसको एक ट्राइंगल दिखेगा, वो ट्राइंगल मैंने बनाया। इस ट्राइंगल में बताओ, ये ए है तो ये ए है क्या, ठीक है। इस फेस की जो साइड्स हैं, क्या वो स्लैंट टाइट है क्या अपनी,
और इस ट्राइंगल की जो हाइट है, ये जो टेढ़ा ट्राइंगल पड़ा है, इसकी जो हाइट है वो क्या बताई थी हमने, पिरामिड की स्लैंट हाइट है। सॉरी ये किनारा था, एल गलत, ये दोनों क्या आ रही थी, एज आ रही थी अपनी, और इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो हमारी क्या आ रही है, स्लैंट हाइट। ये समझ में आ रहा है, साइड वाला ट्राइंगल। देखो इसके ये दोनों तो हो गए किनारे, एज होगी, ये अपने पास बेस पड़ा है। इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो पिरामिड के लिए क्या होगी, ये ऐसे टेढ़ा है ना ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की पिरामिड की स्लैंट हाइट है, वही तो इस ट्राइंगल की हाइट है ना। ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर मुझे बताओ, यहाँ 90 डिग्री है, एज कितना दिया हुआ है आपको, 10। एज अगर 10 दे रखा है, ए कितना दिया हुआ था पूरा, तो उसका आधा कितना हो गया, तो इससे एल कितना निकला, 100 में से 32 निकाल लो, कितना बचा, 100 में से 32 निकालोगे 64 बचेगा, रूट में 68। ठीक है, रूट में क्या आ गया, ये एल की वैल्यू क्या आ गई अपनी, रूट में 68। एल अगर आ गया तो अब सी एस ए निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। सी एस ए का फॉर्मूला था 4 गुना एक ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस है अपने पास 8√2 इंटू इस ट्राइंगल की हाइट है रूट में 68। ये लीजिए, आपको इसको ही सॉल्व करना था, ज्यादा कुछ था नहीं। आ रही बात समझ में। अब ये सी एस ए तो आपको समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछ लेता तो क्या करते। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या हो जाता, 8√2 का स्क्वायर 64 इंटू 2 इंटू क्या आता, हाइट चाहिए थी। अब हाइट कैसे निकलेगी, बात यहां आ गई। अब अपने पास देखो हाइट डायरेक्ट निकाल सकते थे इससे। यहां से अगर मैं ऐसे देखूं तो ये किनारा है, एज है अपना, ये 10 दिया हुआ है, हाँ या ना, ये अपनी हाइट है, तो अपने को ये वाली चीज निकालनी थी बीच में एक एक्स्ट्रा। ये क्या होता, डायगोनल का आधा होता, 8√2 अगर साइड है तो डायगोनल 16 हो जाता, 16 का आधा ये कितना हो जाता, 8। ये कितना दिया हुआ है, 10, तो हाइट कितनी होती, हाइट कितनी निकल जाती, क्या निकल, ये समझ में आई हाइट, कि यहाँ हाइट है, ये 10 दिया हुआ है, ये 8 कैसे आया कि डायगोनल 16 उसका आधा ये 8, ये 6 निकलता, ये 10 है क्योंकि। तो वॉल्यूम निकालना था इस क्वेश्चन में, काफी इजी था। सरफेस एरिया थोड़ा सा रूट में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अब समझ में आ रहा है कि पिरामिड का सी एस से मैं क्यों मना करता हूं निकालने के लिए। देखो फटाफट ट्रायंगुलर बेस और ले लेते हैं, बस लास्ट एक बात, फटाफट देखो इधर।